जावास्क्रिप्ट क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम्म जावास्क्रिप्ट। हम्म। आ गए सब लोग? जी सर 50%। 50%? यस सर। अच्छा, उन लोगों का क्लास चलता है क्या, कन्वर्सेशन? नहीं सर। छोड़ दिया है? हाँ सर। अब हमको सिखाइएगा। कल चला था। कहाँ चला था कल? कब करिए। कोई कोई कुछ नहीं करता है, सब रिलैक्स है। कल एकदम रिलैक्स सर, कल का टॉपिक दिया था, कोई मतलब नहीं। हम्म। अच्छा, हमको सिखा रही है। हम लोगों ने इंटरफेस तक पढ़ा था ना, यस सर। राइट ना? तो आज हमने प्रॉपर्टी पढ़ लिया, इंटरफेस पढ़ लिया, क्लास जानते हैं हम लोग। तो आज आपको चीज बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर। इनसे रिलेट करके ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर का मतलब क्या होता है। जैसे आप क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, राइट? तो सपोज करो क्लास में 4 प्रॉपर्टी है और मैं उसको वैल्यू देना चाहता हूं। तो आपने नॉर्मल देखा है कैसे देते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी मेन मेथड में जाते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर हर प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट के साथ में वैल्यू दे देते हैं, करेक्ट? यस सर। अब एक टर्म आगे में पढ़ोगे बार बार, मॉडल। मॉडल नथिंग बट क्या है, एक क्लास होता है। मॉडल जो होता है क्या होता है, क्लास होता है। मोस्टली उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज होते हैं। अभी आप ये चीज भी आगे पढ़ोगे, बार बार मॉडल जो वर्ड है देखोगे बार बार आएगा, मॉडल मॉडल मॉडल। मॉडल नथिंग बट क्या है, एक सिंपल एक क्लास है। और आपको पता है क्लास इज द कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, फील्ड एंड मेथड्स, यस। राइट? क्लास मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, मेथड्स होता है, फील्ड्स होता है, ठीक? पर जब मैं मॉडल वर्ड बोलता हूँ, मॉडल, तो मॉडल बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी होता है। ऐसा नहीं है कि मॉडल के अंदर मेथड नहीं हो सकता है। पर हम लोग क्या करते हैं, जब मॉडल्स बनाते हैं तो स्पेसिफिक उसमें खाली प्रॉपर्टी रखते हैं। अब इसका यूज क्या है, क्या हम क्यों यूज करते हैं, सब चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सिंपल आज मैं आपको चीज पहले दिखाने जा रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको पहले एक मेथड दिखाता हूँ। अब तक आपने मेथड में क्या पास किया है, अब तक आपने मेथड में खाली पास किया है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, मतलब इंटीजर, स्ट्रिंग, राइट? यस। आज हम मेथड में पास करेंगे एक क्लास को एज ए पैरामीटर, ठीक है? और उसको हम कैसे वैल्यू देंगे, हम वो चीजें देखने वाले हैं, ठीक है? तो पहले मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। आप भी कंफ्यूज हो गए, आप लोग क्या चल रहा है सब ये। तो टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर। इसका मतलब ये होता है कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी को हम कैसे वैल्यू दें, ठीक है? तो चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ, पहले आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इधर। तो एक मिनट स्क्रीन शेयर करने दीजिए मुझे पहले। कहाँ गया? तो आप दो चीज समझोगे यहाँ पे कि मॉडल्स क्या होता है और ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर क्या होता है। ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, नथिंग बट सिंपल एक क्लास होता है, क्लास के अंदर क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम मॉडल बोल देते हैं, ठीक है? अब इसका जरूरत क्यों पड़ता है वो चीज हम आगे देखेंगे अभी। तो चलिए, इस स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। एक प्रोजेक्ट लेता हूं मैं, न्यू प्रोजेक्ट, इसका नाम दूंगा मैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर, कंसोल ऐप, नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर, ठीक है? यस बैच 6 ही रखते हैं इसी में ही, नेक्स्ट, क्रिएट।
ठीक है, अभी सिंपल है, कुछ नहीं, यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, मतलब सॉरी हमने ले लिया अभी। अब थोड़ा सा एक चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा जब कोई फॉर्म भरते हो, वेब फॉर्म भरते हो ना आप लोग, राइट? वेब फॉर्म का मतलब कोई भी बैंक का फॉर्म भरते हो, आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो आप जब खुलता है तो कुछ एक फॉर्म टाइप का खुल के आता है। फॉर्म मतलब देख लो, अगर आप किसी को नहीं पता है तो देखो कैसा फॉर्म होता है, ठीक है ना? मैं नाम देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है? कुछ ऐसा फॉर्म खुल के आता है, आपने कभी देखा होगा तो। दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। नहीं दिखा तो यहाँ से देख लो, थोड़ा क्लियरिटी दिख जाएगा आपको। चलो इसको ही मैं ओपन कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, मोस्टली आप लोग नाम गाम फुल नेम में से भरते हैं ना अपना ये, ठीक है? न्यू टेम्पलेट, अरे यार हद तो कर, इसको छोड़ो, मैं यहाँ से जाता हूँ सीधे इमेज पे जाता हूँ। ठीक है, बहुत सारे तरह के फॉर्म होते हैं, राइट? तो आपको दिख रहा होगा ऐसा फॉर्म है ये, ठीक? तो जब आप फॉर्म भरते हो तो एक फॉर्म के अंदर एक ही आदमी का इंफॉर्मेशन होता है ना? उसका ही फर्स्ट नेम, उसका ही नेम, उसका ईमेल, जेंडर, व्हाटएवर, राइट? तो यानी कि जब आप एक बंदा एक फॉर्म भरता है तो अपनी इतनी सारी डेटा भेजता है एक साथ, राइट? है ना? कि मैंने फॉर्म सबमिट किया तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ जाता है, करेक्ट? तो जब यानी कि आप क्लाइंट साइड, ये सब क्या होता है, जो वेबसाइट आप देखते हो सब क्या होता है, क्लाइंट साइड होता है। क्लाइंट का मतलब कि हम आप यूजर्स हो गए, ठीक है? हम आप यूजर्स हो गए। हम जब कोई फॉर्म पोस्ट करते हैं, पोस्ट का मतलब भेजते हैं, आपको लेटर भेजते हो, पोस्ट करते हो, लेटर पोस्ट करते हो, राइट? वैसे ही जब हम फॉर्म को पोस्ट करते हैं, सबमिट करते हैं, सेव करते हैं, वो जो कहना कह लो आप, तो डेटा कहाँ जाता है, आपके सर्वर पे जाता है, यानी कि डेटाबेस में जाता है, ठीक है? अभी आप डेटाबेस में पढ़ने वाले हो आगे चल के। तो जब आप फॉर्म पोस्ट करते हो तो फॉर्म डेटाबेस तक कैसे पहुंचता है, तो उसके लिए आप पढ़ने वाले हो वेब एपीआई, ठीक है? कि डेटा क्या करेगा, वो जो हमारे फॉर्म से डेटा लेगा, वेपीआई को देगा, वेपीआई क्या करेगा, डेटाबेस तक पहुंचाएगा। क्लियर? यस। तो जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो जितनी प्रॉपर्टी आपने भेजा है ना, जितनी प्रॉपर्टी मतलब नेम, इमेज, ऐसे क्या हो गया, मेरे प्रॉपर्टी हो गई है, राइट? तो ये प्रॉपर्टी क्या होता है, एक क्लास के अंदर होता है, ठीक? तो जब आप डेटा भेजते हो तो वो डेटा कहाँ होता है, आपके प्रॉपर्टी में बाइंड हो जाता है, ठीक? और वो बाइंड होकर कहाँ पहुंचता है, आपके वे एपीआई के पास, वो एपीआई करता है उसको डेटाबेस में भेज देता है, राइट? तो याद रखिए, किसी एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं। यानी कि अगर ये फॉर्म देखो, इस फॉर्म में क्या है, 10-12 इंफॉर्मेशन है, राइट? तो 10-12 इंफॉर्मेशन भेजने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक क्लास बना लेंगे, ठीक? और उस क्लास में सारी प्रॉपर्टी हम डाल देंगे, राइट? जब वो फॉर्म पोस्ट होगा, जब डेटा वो आदमी भेजेगा अपने वेबसाइट से, वो सारे डेटा किसको मिल जाएगा, क्लास के प्रॉपर्टी को मिल जाएगा। ये चीज अभी आगे देखने वाले भी आपको। फिर वो जब क्लास को मिल जाएगा तो उस क्लास को हम आगे फिर सेव करने के लिए प्रोसेस कर देंगे, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें बनाना पड़ता है मॉडल्स। और मॉडल्स क्या है, नथिंग बट कलेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है ना? तो जैसे मुझे एक फॉर्म भरना है, मुझे क्या करना है, एक फॉर्म भरना है, तो फॉर्म में क्या होता है, मोस्टली चलिए एक क्लास ले लेता हूं मैं, ठीक है? उस क्लास का नाम लेता हूं मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है ना? तो मैं एक क्लास बनाऊंगा और इसका नाम दूंगा रजिस्ट्रेशन। इस क्लास का नाम दूंगा मैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है? ऐड करिए। जब मैं मॉडल वर्ड बोल रहा हूं तो मॉडल कुछ नया चीज नहीं है, सिंपल क्या होगी, एक क्लास ही है। और अब सपोज करो कि मेरा एक वेबसाइट है, उसमें रजिस्ट्रेशन क्या क्या लगता है आपका, मोस्टली आपका लगता है नेम, ईमेल, जेंडर, ये लगता है ना सब। तो जो जो प्रॉपर्टी लगता है, देखो मैं उसको यहाँ पे बाइंड कर, मैं उसको प्रॉपर्टी डाल लेता हूँ यहाँ पे। पहला प्रॉपर्टी प्रॉप, इसका नाम दे दिया मैंने नेम, ठीक है? कंट्रोल डी मार लेता हूं मैं,
सिस्टम ही हैंग हो रहा है, shit। ठीक है, इसको स्ट्रिंग कर लेता हूं मैं। नेम हो गया, स्ट्रिंग, इसका नाम मैंने दे दिया ईमेल। आईडी। ठीक है, इसका नाम दे दिया स्ट्रिंग जेंडर। ठीक है, इसका नाम दे दिया सिटी। इसको भी फिलहाल में स्ट्रिंग, और एक फोन नंबर ले लेते हैं। फोन नंबर, ठीक है। तो भाई मैंने एक रजिस्ट्रेशन का ये ले लिया। मैं चाहूं तो इसके अंदर मेथड ये सब बना सकता हूं मैं, राइट। मैं चाहूं इसके अंदर, भाई क्लास ही है ये, है ना, और क्लास में मेथड ही बना सकता हूं। पर मैंने क्या रखा है, नहीं भाई ये सिर्फ क्या रहेगा, एक मॉडल रहेगा। और मॉडल मोस्टली क्या होता है, प्रॉपर्टी का कलेक्शन होता है। ठीक है, अब मैं चलो ये आने के बाद कि भाई जो इसमें डेटा आएगा, ठीक है, वो डेटा के साथ में एक और क्लास बनाता हूं, उसको डिस्प्ले कराना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो देखो ऐड न्यू आइटम, और मैं क्लास बनाता हूं, यहां पे लिखता हूं एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, मैंने एक दूसरा क्लास बना लिया है। ठीक है, यस। अब मैं यहां पे एक मेथड बनाऊंगा, ठीक है ना। और मेथड कैसा होगा, देखो पैरामीटराइज मेथड होगा, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले डिटेल्स। ठीक है, इसमें जो मैं पैरामीटर पास कर रहा हूं, आप तो भाई पूरा फॉर्म सबमिट कर रहे हो ना, आप तो पूरा एक डेटा भेज नहीं रहे हो, आप तो पूरा एक साथ आपका डेटा आ रहा है। और डेटा कहां पे आ रहा है, आपके पूरे इस क्लास से आने वाला है। ठीक है ना, यानी जो इसमें नेम है, ईमेल है, जेंडर, सब आने वाला है एक साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पैरामीटर दूंगा, उसका नाम लिखूंगा मैं रजिस्ट्रेशन। जैसे आप लोग लिखते हो ना कि भाई इंट ए, है ना, अभी क्या आने वाला है, पूरा एक साथ डेटा आपके पास आने वाला है ना। अगर मैं चाहता यहाँ पे तो लिख सकता था स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ईमेल, स्ट्रिंग जेंडर। कल को अगर 100 डेटा होगा तो 100 पैरामीटर भेजो, क्या बहुत बड़ा हो जाएगा ना ये। तो जब भी डेटा इस तरह का, जब एक से ज्यादा पैरामीटर हो आपके पास, तो हम क्या करते हैं, उसका क्लास बना लेते हैं। ठीक है ना, कि भाई ये सब डेटा एक साथ आने वाला है। एक साथ आने का मतलब पूरा इस क्लास में जितने प्रॉपर्टी है सबका डेटा एक साथ आएगा। तो मैंने एक एक पैरामीटर पास करने के बजाय मैंने क्या किया है, सीधे क्लास को ही एज ए पैरामीटर भेज दिया है। ठीक है, यानी कि ये हो गया मेरा क्लास का टाइप, इसे लिखते ना इंट ए। तो इंट के जब क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, रेफरेंस। आपने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था डेटा टाइप दो तरह के होते हैं, एक क्या होता है वैल्यू टाइप, दूसरा क्या होता है रेफरेंस टाइप। तो वैल्यू टाइप आपने पढ़ा है, इंट इंट पढ़ा आपने, फ्लोट पढ़ा, डबल पढ़ा, सब पढ़ा आपने, राइट। रेफरेंस टाइप में क्या होता है आपका इंटरफेस, क्लास, ठीक है ना, डेलीगेट्स, ये सब आगे भी पढ़ोगे सब चीजें, डेलीगेट्स। तो यानी कि मैं रेफरेंस टाइप पैरामीटर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, रेफरेंस टाइप में क्लास। तो मैंने क्लास को एज ए पैरामीटर भेज दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि जो भी रिकॉर्ड आए कंसोल डॉट राइट लाइन डॉलर डबल कोट्स के अंदर। एक बात बताओ, इसके अंदर जो भी इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो मैं लिख के यहाँ पे माई नेम इज, देखो यहाँ पे माई नेम इज, इसके अंदर है ना, इस देखो ये क्या हो गया मेरा क्लास, और एक तरह से बोलोगे क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया ये। ठीक है ना, यानी कि ये हो गया मेरा क्लास, और ये क्या हो गया क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मुझे भी लिखना माई नेम इज, यहाँ पे लिखोगे आप रजिस्ट्रेशन डॉट क्या नेम, ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या नेम। ठीक, एंड माई एड्रेस इज, लिख दिया रजिस्ट्रेशन डॉट एड्रेस। फिलहाल मुझे इतना ही दिखाना, एड्रेस था कि नहीं था,
एड्रेस ईमेल आईडी कर, ईमेल कर, ईमेल था, चलो तो मैं माई ईमेल इज, ठीक है। यस अभी देखो, अब तक आपने जो पैरामीटर पास किया था, आपने तो ऐसे पास किया था, कैसे? प्रिमिटिव टाइप, प्रिमिटिव मतलब वैल्यू टाइप आपने पास किया था, यानी कि सिंगल सिंगल पास किया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक क्लास बना के सारे पैरामीटर क्लास से भेज रहा हूं मैं अभी, ठीक है। तो अब बोलोगे सर ठीक है, क्या तो आपने कर दिया, अब इसको हम कॉल कैसे करेंगे, डेटा पास कैसे करेंगे? तो कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर। अभी आपको समझ में आएगा तो सर बहुत सिंपल है, देखना कैसे। program.cs फाइल के अंदर जाओ, ठीक है। आपको क्या पास करना है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट, और क्लास ऑब्जेक्ट को, अब क्लास कौन सा हो, देखो यहाँ पे जरा, तो क्लास है क्या, रजिस्ट्रेशन। ये बोल रहा है कि मुझे चाहिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब भी आप क्लास को एज ए पैरामीटर भेजते हो, तो आप आर्गुमेंट में, आर्गुमेंट का मतलब program.cs फाइल से आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आप बनाओगे एक क्लास का ऑब्जेक्ट। क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, इक्वल्स टू न्यू। अब उसमें जो वैल्यूज को सेट करना है ना हमें, राइट। तो सेट करने का जो तरीका देखिए, इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर, यानी कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना मतलब उस क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको इनिशियलाइज करना, यानी कि उसको वैल्यू देना। कैसे? इसको हटाइए और यहाँ पे बनाइए कर्ली ब्रैकेट डायरेक्ट, ठीक है। आप सेमीकोलन लिखते हो ना यहाँ पे, यस सर, और मैंने उसको, आप देखो चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे? जैसे आपने पुराना तरीका, ठीक क्या, रजिस्ट्रेशन डॉट डॉट नेम, राइट, टेस्ट कर दिया आपने, रजिस्ट्रेशन डॉट, ठीक है, ईमेल। मुझे दो ही खाली चाहिए, तो मैं टेस्ट एट द रेट, बस ये दो चीजें पास कर रहा हूं खाली, टेस्ट एट द रेट gmail.com, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या करना था हमें, उस मेथड को कॉल करना है। मेथड का नाम क्या है, उस क्लास, तो किसके अंदर मेथड है वो, एम्प्लॉय डिटेल्स के अंदर है ना। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए एम्प्लॉय डिटेल्स, राइट, और एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट क्या, डिस्प्ले डिटेल्स में ब्रैकेट में देखो क्या पूछ रहा है ये, उसको क्या चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपने क्या किया है, ऑब्जेक्ट बनाया, उसके प्रॉपर्टी को वैल्यू भी सेट कर दिया आपने। तो इस समय रजिस्ट्रेशन के अंदर दो प्रॉपर्टी, नेम और ईमेल में ऑलरेडी वैल्यू सेट हो चुका है, और आपने फिर क्या किया, इसको दे दिया है इस मेथड को। अब इसको मैं रन करता हूं, देखो पहले, देख रहे हो, माई नेम इज टेस्ट, माई ईमेल इज test@gmail.com। आपने क्या किया, आपने मॉडल से डेटा मेथड को भेजा है, देख रहे हो आप, ये आपने क्या किया, आपने एक मॉडल बनाया था, राइट। अब मॉडल में आपने वैल्यू ऐसे सेट किया, जो आपने पहले भी किया हुआ है चीज, राइट, किया ना आप लोगों ने ये। पर यही तरीका अब थोड़ा सा एडवांस तरीका है, तो ऐसे ना करके आप कैसे करोगे, सेमी कॉलन को हटा दीजिए और डायरेक्ट बनाइए यहाँ पे करली ब्रैकेट, और देखिए आपको सारे प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलेंगे। कैसे? कंट्रोल टैब दबाइए, कंट्रोल स्पेस, देखिए आया, आपके पास सारे प्रॉपर्टी दिख रहा है। मैंने यहाँ पे डाल दिया नेम, नेम इक्वल्स टू क्या लिखना है मुझे, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू देना है ये, तो नेम इक्वल टू, अब देखो बार बार मुझे ऑब्जेक्ट ये नहीं लिखना पड़ता कि ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल, ऑब्जेक्ट डॉट जेंडर, है ना। अब वो इसके वजह सिंपल नेम मैंने डाल दिया यहाँ पे टेस्ट, कॉमा होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कंट्रोल स्पेस ईमेल, मैं डाल दिया यहाँ पे क्या, test@hotmail.com, hotmail.com, देखिए, ठीक है। और लास्ट में आप लगा देंगे यहाँ पे सेमी कॉलन। तो इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर,
यानी कि अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना विद द प्रॉपर्टी। अब इसको रन करूंगा, आपको आउटपुट सेम मिलने वाला है, कुछ अलग नहीं मिलने वाला है। देख रहे हो, माई नेम इज टेस्ट एंड माई ईमेल hotmail.com। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपने इस मेथड के अंदर एज ए पैरामीटर क्या भेजा, आपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट भेजा है यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे मैं बोलूं आपसे कि मुझे सैलरी कैलकुलेशन दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे एक मेथड लिख दिया, सॉरी चलो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी में मैं सैलरी बढ़ा लेता हूँ जाके रजिस्ट्रेशन के अंदर ही। मैंने यहाँ पे डाल दिया पब्लिक इंट सैलरी, और यहाँ पे मैं कर दिया गेटर सेटर। तो देख रहे हो आप ये, यानी कि जब आपने डेटा कैसे लिया, मॉडल से लिया है। जैसे कि आप फॉर्म भरोगे ना, तो फॉर्म भरने की वैल्यू कहाँ पे आएगी, इन प्रॉपर्टी के अंदर आएगी, और इसको आने के बाद क्या कर रहे हो आप, उसको आगे प्रोसेस कर रहे हो, यानी कि उसमें आ गया, राइट। और उसको फिर अंदर जो करना अंदर करिए। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया पब्लिक वर्ड शो एनुअल सैलरी, शो एनुअल सैलरी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं सेम वही पास कर देता हूं मेथड, सॉरी मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं इसको कंसोल को। ये तो मेरा डिस्प्ले हो गया, राइट। माई एनुअल सैलरी इज ठीक है, सैलरी इंटू 12, ठीक है ना। और क्या था, माई सिटी इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा सिटी आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने दो मेथड अलग अलग सेम पैरा वो पास किया है, पर मेथड्स अलग अलग काम कर रहे हैं ना। ये एक डिटेल दिखाने के लिए हो गया, और ये क्या है, एनुअल सैलरी दिखाने के लिए हो गया। अब चलिए प्रोग्राम के अंदर, तो आपने खाली दो ही प्रॉपर्टी में स्लाइड किया था, बाकी सबको भी कर दीजिए। सिटी मैंने डाल दिया यहाँ पे वाराणसी, वाराणसी, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया मेरा, सैलरी, सैलरी कोड डाल दिया मैंने 12,000, राइट। बाकी मैंने स्लाइड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा मेथड में कॉल कर लेता हूं अभी, एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट एनुअल सैलरी, और इसमें मैं वही ऑब्जेक्ट पास कर देता हूं जो मुझे पास करना है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। डाल दिया मैंने, रन करिए। पहले सब फाइल सेव कर लेने का अच्छे से, रन करिए। दिख रहा आपको बराबर से आउटपुट, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, इस पार्ट को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर, यानी कि मैं इस क्लास में ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना चाहता हूं। समझ में आ रही बात ये, कि आप इसी चीज को ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, चलो दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेता हूं मैं आपको दिखाने के लिए। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसका नाम ऑन कर देता हूं मैं, ठीक है। तो इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते थे, पर आपको क्या है, बार बार ये ऑब्जेक्ट का नाम डॉट सैलरी, राइट, फिर ऑब्जेक्ट का नाम डेट, ये फलाना फलाना बार बार आपको लिखना पड़ेगा ये। पर ये चीज क्या हो गया आपका है, वन टाइम में एक साथ पूरा आपका आ गया ये, राइट ना। तो इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर, और इस पार्ट को हम बोलते हैं मॉडल्स। तो मॉडल इज नथिंग बट क्या है मेरा, ये एक कलेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ही है। आ रहा है बात ये समझ में? यस सर। हाँ बोलो भाई। सही है। हाँ बोलो, एक मिनट रुको, मेरी स्क्रीन पे आना, तो कौन क्या पूछ रहा है। हाँ बोलो, क्या हुआ? किसी को डाउट है? नो सर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूँ, ये बात समझा तुम लोगों ने अभी, ये क्या था ये?
यानी कि आपने यहाँ पे दो चीज सीखा कि किसी मेथड के अंदर हम ऑब्जेक्ट को, किसी क्लास को कैसे पैरामीटर भेज सकते हैं, पहली चीज ये, राइट। और दूसरा कि किसी क्लास में मॉडल्स को कैसे इनिशियलाइज करना है, राइट। तो मैंने उस मेथड में क्या पास किया, सीधे क्लास को ही पास कर दिया। तो ऐसा भी होता है मेथड, अब तक आपने खाली बनाया था जो, तो सिंपल आपने वैसे खाली पास किया था, राइट। यस यस कि भाई एज ए इंट, एज ए स्ट्रिंग, पर अभी जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट दिखाया, ये लाइन ऑफ कोड से आपको समझ में आया कि मैं किसी भी इंटरफेस को, सॉरी किसी क्लास को मैं एज ए पैरामीटर दे सकता हूं। अभी तो अभी आगे पढ़ोगे डेलीगेट्स, वहां पे क्या होगा कि ये पूरे मेथड को ही एज ए पैरामीटर भेज सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तब वो चीज आगे हम पढ़ेंगे डेलीगेट्स में कि किसी मेथड के अंदर किसी मेथड को कैसे एज ए पैरामीटर भेज सकते हैं। मैं तुमसे बोलूं कि ये मेथड को इसमें एज ए पैरामीटर यहाँ भेजना है, तो कैसे भेजें, ठीक है ना। तो वो चीज भी हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसे हम कैसे करेंगे, दैट इज कॉल्ड द डेलीगेट्स। तो थोड़ा आगे की चीज है, फिलहाल में इतना समझिए कि अभी मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर बनाया है। अभी चलो, जैसे कि ऐसा नहीं कि और भी पैरामीटर मैं दे नहीं सकता हूँ, आगे आपको पास करना है तो यहाँ पे इंट एक्स, ठीक है, स्ट्रिंग वाई, राइट। ये सब भी आप ऐसे भेज सकते हो। तो तीन तरह का पैरामीटर हो गया, एक ऑब्जेक्ट टाइप का, और दो कैसे हो गए, वैल्यू टाइप या प्रिमिटिव टाइप। जब सिंगल वाले होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव टाइप बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जब सिंगल सिंगल वाले, उनको बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप। और इसको हम बोलते हैं, जब क्लास या इंटरफेस ऐसा कुछ रहेगा, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप पैरामीटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रिमिटिव। इसमें क्या है भाई, एक ही इंटीजर, एक ही वाई है, एक की इसमें एक ही डेटा आएगा, इसमें एक ही डेटा आएगा, पर इसके अंदर क्या आएगा, मल्टीपल डेटा आएगा, राइट। इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप पैरामीटर, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव टाइप, सिंगल टाइप या प्रिमिटिव टाइप, और इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप, ठीक है। ये हमारा कहलाएगा कॉम्प्लेक्स टाइप पैरामीटर, और ये हमारा कहलाएगा प्रिमिटिव टाइप पैरामीटर, ठीक है। यस जस्ट 2 मिनट, हाँ। ओके, ठीक है। तो आप ऐसे भी पैरामीटर्स भेज सकते हो, प्रिमिटिव टाइप, कॉम्प्लेक्स टाइप चीजें भी आती रहेंगी बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने देखा, ये एक तो कॉम्प्लेक्स टाइप पैरामीटर कैसे भेजना है, प्लस आपको मॉडल्स कैसे बनाने हैं, क्लियर है यहाँ तक। यस अब एक चीज हम और देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूं, कि प्रॉपर्टीज को कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे इनिशियलाइज करेंगे। कॉम्प्लेक्स टाइप मुझे क्या करना है कि अब तक आपने कंस्ट्रक्टर में पढ़ा था, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पढ़ा था आप लोगों ने, यस सर राइट। तो आप पैरामीटर तक क्या भेज रहे थे, प्रिमिटिव टाइप भेज रहे थे। अब मैं क्या करने वाला हूं, उस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉम्प्लेक्स टाइप का पैरामीटर भेजना चाहता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूं मैं भी, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं एक नया क्लास बनाता हूं, इंप्लॉयमेंट सब वैसे छोड़ देते हैं हम लोग, मैं देता हूं कस्टमर डिटेल्स करके एक क्लास बनाता हूं मैं, इसका नाम दूंगा मैं कस्टमर डिटेल्स। आपको पता है कि आप कंस्ट्रक्टर से प्राइवेट मेंबर को इनिशियलाइज करते हो, करेक्ट। आज हम कंस्ट्रक्टर से प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करेंगे, अभी देखिएगा कैसे। नाम देता हूं मैं कस्टमर, पब्लिक। चलिए मैं क्या करता हूँ, 2-3 प्राइवेट फील्ड लेता हूँ, यानी कि मैं कॉम्प्लेक्स टाइप पैरामीटर भेज के, अब तक आपने प्रिमिटिव टाइप पैरामीटर भेजा है, करेक्ट ना। अभी हम क्या करेंगे कि
कॉम्प्लेक्स टाइप पैरामीटर भेज के पहले प्राइवेट मेंबर को इनिशियलाइज करते हैं। फर्स्ट प्राइवेट मेंबर को इनिशियलाइज करते हैं। कैसे? पहले आपको दो, पहले प्राइवेट मेंबर को इनिशियलाइज करते हैं, बाद में प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करेंगे। दो चीज दिखाता हूं। तो पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे इंट आईडी, मैंने ले लिया स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग सॉरी इंट सैलरी, फिर ले लेता हूं मैं स्ट्रिंग ईमेल, ठीक है, और बस इतना लेते हैं। और मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ पहले इस क्लास के अंदर, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले डिटेल्स, इस क्लास के अंदर ये डिस्प्ले डिटेल्स। और मैं चाहता हूं सिंपल अभी कंसोल डॉट राइट लाइन, कंट्रोल सी, मैं इसके अंदर यही कर देता हूं फिलहाल के लिए। बट सिर्फ फर्क ये होगा, यहाँ पे आएगा नेम प्राइवेट वाला नेम, और यहाँ पे आएगा ईमेल। ठीक है। अब भाई ये प्राइवेट मेंबर है, इसको हम डेटा तो ला नहीं सकते, डायरेक्ट कहीं मेंबर कर नहीं सकते हम लोग, राइट? तो मैं इस वैल्यू को इनिशियलाइज करना चाहता हूं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। ये तो, एक तो कंस्ट्रक्टर बनाऊं मैं और को पैरामीटराइज बना दूं, आईडी नेम सैलरी सब उसी में डाल दूं मैं, राइट? और वो करने से अच्छा है कि मैं पास करने जा रहा हूं एज ए कॉम्प्लेक्स टाइप पैरामीटर इन द कंस्ट्रक्टर। देखो कैसे, यहाँ पे लिखोगे आप CTOR कंस्ट्रक्टर, और मैं यहाँ पे जो पास करने जा रहा हूं पैरामीटर, उसका नाम है रजिस्ट्रेशन। जैसे आपने मेथड में पास किया था ना, वैसे। अब आईडी हटा देते हैं, आईडी कुछ रोल नहीं है यहाँ पे। मैं लिखता हूं यहाँ पे नेम इक्वल टू रजिस्ट्रेशन डॉट नेम, ईमेल इक्वल टू रजिस्ट्रेशन डॉट ईमेल, है ना? तो यानी कि मैं इस प्राइवेट मेंबर को, जैसे आपने पैरामीटराइज मेथड बनाया था ना आपने कॉम्प्लेक्स टाइप का, तो यानी कि अब हम कॉम्प्लेक्स टाइप का पैरामीटर यहाँ पास कर रहे हैं। कहाँ पे? कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, वो तुरंत एरर फेंकेगा, बोलेगा भैया मुझे पैरामीटर चाहिए, क्योंकि बिकॉज दिस इज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो चलिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, क्या नाम है? कंस्ट्रक्टर, सॉरी कस्टमर, इक्वल्स टू। अगर मैं ऐसा कर दूं तो देखो ये एरर देगा, देगा कि नहीं देगा? क्या बोल रहा है कि भाई मुझे एक पैरामीटर चाहिए, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रखा है, मैं इसको ही सीधे पास कर देता हूं। हो गया? और मैं क्या करता हूं, उसका मेथड कौन सा है, ये दोनों को मैं बंद करता हूं उस मेथड को पहले, ताकि मैं उसका आउटपुट देख पाए कस्टमर वाले का, ठीक है। और उस मेथड का नाम है कस्टमर डॉट डिस्प्ले डिटेल्स। देखिए देख रहे हो, माय नेम इज टेस्ट एंड ईमेल hotmail.com। आपको रिजल्ट आया? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास हुआ इस कंस्ट्रक्टर में, और जब यहाँ पे गया तो इस क्लास के अंदर उसने क्या किया, इन दो प्राइवेट मेंबर को इनिशियलाइज किया। मैं लगा देता हूँ डीबगर, आपको नहीं समझ में आता तो यहाँ पे देख लो डीबगर लगा के, और मेथड डीबगर लगा देता हूँ, ठीक है। और रन करिए इसको, और यहाँ भी लगा ली डीबगर, कहाँ पे? ये मेथड जहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है। रन, देखिए आके रुका यहाँ पे, देखिए वहां से क्या पैरामीटर में आया हुआ यहाँ पे,
दिख रहा है आपको? सिटी, ईमेल, जेंडर हमने भेजा नहीं है, नेम टेस्ट भेजा था हमने, फोन नंबर में नहीं भेजा था, राइट? सैलरी बार भेजा हुआ है, राइट? तो जो नहीं भेजा वो क्या है? बाय डिफॉल्ट नल है, और बाकी की वैल्यू आपने भेजा इसके अंदर आया हुआ इस ऑब्जेक्ट के अंदर, करेक्ट? अब उसमें क्या हुआ कि आपके पास दो प्राइवेट मेंबर है, नेम और ईमेल। देखिए यहाँ पे, अरे यार देखो, नेम में क्या आ गया? ऑटोमेटिक टेस्ट आ गया, राइट? और ईमेल में क्या आ गया? ऑटोमेटिक ये आ गया, राइट? अब क्लास मेरा जो प्राइवेट में इनिशियलाइज हो गए, आपने मेथड को कॉल किया, उसके नीचे देखिए रन किया, मेथड के अंदर आया, आपने ऑलरेडी नेम में टेस्ट सेट किया हुआ ऊपर है ना, और ईमेल में ईमेल सेट हुआ ऑलरेडी, करेक्ट? ठीक है ना? और यहाँ पे आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको आउटपुट मिल चुका होगा। आ रहा समझ में ये चीज? तो यानी कि हमने कंस्ट्रक्टर को एज ए कॉम्प्लेक्स टाइप पैरामीटर दिया, ठीक है? तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि प्राइवेट मेंबर को, तो ये आपने तो प्राइवेट मेंबर को इनिशियलाइज किया अभी, राइट? अभी मैं आपसे बोला था कि मॉडल इज द कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, पर कभी कभी मॉडल के अंदर मेथड भी हो जाते हैं। तो सपोज करो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी बनाया, देखो, प्राइवेट प्रॉप, ऐसा लिखो, प्रॉप लिखता हूं मैं इसको, देखो ध्यान से, ठीक है ना? इसका नाम मैंने क्या दे दिया? सैलरी, ठीक? दूसरा दे दिया मैंने पब्लिक, सॉरी पब्लिक नेम, ठीक है? पब्लिक एड्रेस। तो मैंने आपसे थोड़े पहले बोला था, कंट्रोल डी, अब एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर क्या है? मेथड भी है नीचे, ठीक? पर मैं अब देखो थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं, इसको मैं प्राइवेट कर दिया अभी, ठीक है? ये प्रॉपर्टी तो है, प्राइवेट और पब्लिक ही रहने देते हैं, मैं इसको पब्लिक ही रहने देता चाहता हूं, बट मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू, इसको मैं इनिशियलाइज करना चाहता हूं, इसमें वैल्यू देना चाहता हूं, मेन मेथड से नहीं, कंस्ट्रक्टर में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे देखो नेम है ना पहले, तो नेम इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया मेरा? नेम, राइट? ईमेल इक्वल टू ईमेल। तो क्या होगा यहाँ पे? जो जैसे आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, राइट, तो पहले क्या मांगेगा? एक पैरामीटराइज है कंस्ट्रक्टर ये, राइट? अब इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा, नेम और ईमेल, आप क्या करोगे? उसको सैलरी और जो भी नेम है, ईमेल है, जो भी है, व्हाट एवर प्रॉपर्टी, उसको वैल्यू आप यहाँ पे दे दोगे, और ऑटोमेटिक वैल्यू देने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको नेम कर लो, नेम और एड्रेस, या ईमेल है ना, ईमेल कर लो। तो देखो, यानी कि दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट से जो डेटा मिल रहा है, उससे मैं इस क्लास के प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज कर रहा हूं। यहाँ पे देख रहे हो, ये मुझे डेटा किसे मिल रहा है? रजिस्टर के अंदर मिल रहा है, पर मैं क्या कर रहा हूं? इस क्लास के प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज कर रहा हूं यहाँ पे, है ना? या इसका नाम डाल दो, माई सैलरी कर दो, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो। माई सैलरी, माई नेम, माई एड्रेस, माई ईमेल, ठीक है? मैंने यहाँ पे डाल दिया माई नेम, माई, यहाँ पे माई कर दो आप, ये ताकि समझ में आए कि भाई इस क्लास के प्रॉपर्टी को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो देखो ना, हम रजिस्ट्रेशन के ऑब्जेक्ट से कस्टमर के प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू तो मुझे रजिस्ट्रेशन में मिला, तो हमने क्या किया? यहाँ पे एक बनाया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें क्या एक कॉम्प्लेक्स टाइप का पैरामीटर है, और मुझे इस मेथड में माई नेम और माई ईमेल डिस्प्ले करवाना है, पर इसके अंदर का वैल्यू जो है कैसे हम दे रहे हैं? कंस्ट्रक्टर के अंदर दे रहे हैं, इसके सहारे। अब इसको आप रन करिए, देखो यहाँ पे रजिस्टर में क्या आया हुआ इस समय? ये सब डेटा आया हुआ ऑलरेडी, देखो
आगे बढ़िए, माय नेम को देखो ऑटोमेटिक मिल गया होगा, टेस्ट। तो आपने प्राइवेट मेंबर और प्रॉपर्टी देखा कि दोनों को कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं यूजिंग द कॉम्प्लेक्स टाइप पैरामीटर। और इसके लिए आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर का यूज किया है, जिससे आप इस ऑब्जेक्ट को वैल्यू पास कर रहे हो। ये डेटा तो आपने यहाँ से भरा है, पर एक्चुअल डेटा कहाँ से आएगा, आपके फॉर्म से आएगा। जब आप फॉर्म सबमिट करोगे ना, तब उस समय इस नेम ईमेल सिटी के अंदर ऑटोमेटिक डेटा वहां से आएगा। जब आप इसके लिए एपीआई जब आगे पढ़ोगे तो कैसे डेटा यहाँ तक पहुंच रहा है देखोगे आप आगे चल के, ठीक। पर आपने ये देखा कि कैसे हम एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, कैसे हम प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज कर रहे हैं ये, और कैसे हम एक क्लास को एज ए पैरामीटर यूज कर रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्टर फॉर द मेथड। भाई लोग कुछ समझ में आया कि ज्यादा हो गया तुम लोगों को? आधों को तो बाउंस गया ऐसा फील हो रहा है मुझे। यस सर, हाँ, बाउंस गया। बाउंस गया है। थोड़ा 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 बोलता है। थोड़ा थोड़ा ही समझ में अगर आया तो भी बहुत है, अभी चीजें थोड़े कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी भाई लोग। हाँ, तो एकदम खाली इंटीजर और सब नहीं हो पाएगा ना कि ऐड कर दिया तो हो गया। हाँ, दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग, वो तो प्रोग्रामिंग का एबीसीडी था, राइट। हम बहुत वर्ड बनाना सीख रहे हैं अब। तो थोड़ा सा आपको मेहनत और करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, यस तो जो अपना टॉपिक आज आपने बोला है, पहले इसको देख लीजिए आप लोग पहले बना के। और आपको अगर पढ़ना है ना, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, इस साइट यहाँ से पढ़ लीजिएगा। .NET सॉरी ट्यूटोरियल टीचर से भी दिया है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर, या चैट जीपीटी में डालेंगे तो आपको मिलेगा। और ये वीडियो बार देखिएगा, जो आपने वीडियो बनेगा इसका एक बार ट्राई करिएगा कि कैसे बनाना है। तो आपने जो मेथड्स अभी तक बनाए, आपने सिंपल सिंपल पास करके देखा आपने, खाली कि इंटीजर पास कर दिया, स्ट्रिंग पास कर दिया, फ्लोट पास कर दिया, राइट। पर अब जो पास किया हम लोगों ने अभी तक, वो हमने पास किया एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आपको पता है कि क्लास का बिना ऑब्जेक्ट बनाए यूज होता ही नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जो हम क्लास के अंदर जो पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं मेन मेथड से। पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम पास कर रहे हैं, राइट। पर ऑब्जेक्ट के अंदर जो पैरामीटर जो प्रॉपर्टीज है, उसको हम साथ में वैल्यू भी दे रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा करके ये, क्योंकि आगे चल के आप देखोगे बहुत सारे मेथड्स आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं, जहाँ पे आप क्लास को ही ऑब्जेक्ट ही भेजोगे पूरे पैरामीटर्स में। ये देखो जब बड़े बड़े फॉर्म्स आते हैं ना, तो आप कितना पैरामीटर लिखोगे, इंट नेम, इंट ईमेल, इंट जेंडर, फलाना फलाना, हजारों पैरामीटर हो सकते हैं। इसलिए उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एज ए कॉम्प्लेक्स टाइप पैरामीटर भेजते हैं। और कॉम्प्लेक्स टाइप का मतलब है कि उस मेथड के अंदर हम एक सीधे क्लास को ही एज ए पैरामीटर भेज देते हैं। और जब आप उस मेथड को कॉल करते हो, तो आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको भेजना पड़ता है। और ऑब्जेक्ट भेजने से पहले जो भी उसे प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करना पड़ता है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर का यूज करके, ठीक है। तो अभी तो आपने यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया है, बट आगे आप पढ़ोगे कि ऑटोमेटिक जब आप डेटा पोस्ट करोगे ना, तो उस क्लास में डेटा ऑटोमेटिक सब सेट हो जाएगा, ठीक है। वो चीज हम आगे सीखेंगे कैसे हम ऑब्जेक्ट भेजने, कैसे हम देंगे वैल्यू। पर फिलहाल में आपको मेन मेथड से वैल्यू देना, जैसे मैंने आपको दिखाया देना, राइट। कैसे आपको ऑब्जेक्ट देना है, कैसे प्रॉपर्टीज आपको देना है, ठीक है ना। तो ये हमारा कहलाता है। तो यहाँ पे आपने दो चीज समझा, एक था, हाँ बोलो अब क्या हुआ। सर इसको लाइब्रेरी में क्लास में ले सकते हैं क्या? हाँ, क्लास को लाइब्रेरी में भी तो ले सकते हैं ना? तुम्हारा आवाज एकदम नहीं आ रहा भाई, किसी को आ रहा है क्या? सर हेलो। हाँ भाई बोलो ना। हाँ सर, ये बोल रहा था, ये लाइब्रेरी में भी तो क्लास ले सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये चीज लाइब्रेरी से भी कर सकते हो, जैसे आपने भी यहाँ पे किया है मैंने चीज नहीं, ये आप चाहो तो ये चीज आप लाइब्रेरी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने क्या किया, प्रॉपर्टीज का एक पूरा एक लाइब्रेरी बना लिया, ठीक है। अभी जैसे मैंने एक मॉडल बनाया ना मैंने ये, तो अभी आप आगे जब बनाओगे एप्लीकेशन, तो वहां पे देखोगे हम पूरा एक मॉडल्स का ही वो बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, ठीक है ना। और उस लाइब्रेरी को हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, ठीक है। तो वो चीज हम लाइब्रेरी से भी कर सकते हैं, बट मॉडल्स क्या होता है, आगे पढ़ोगे डीटीओज, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, वो भी तो मॉडल जैसा ही मॉडल ही होता है, और उसका नाम डीटीओ है, क्यों है वो आपको बताऊंगा। मॉडल अलग है, डीटीओ अलग है, व्यू मॉडल्स अलग है, पर सब सब एकदम एक ही शक्ल के हैं, ठीक ना। सब मॉडल जैसे ही है, पर उनका सबका अलग अलग रोल है, इसलिए उनका नाम अलग अलग दिया गया है, व्यू मॉडल, डीटीओज, मॉडल्स, राइट। तो हम पर देखोगे तो मॉडल्स, फिलहाल मॉडल आपके दिमाग में चलना चाहिए
और सिंपल एंड मॉडल इज द कलेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। पर कोई आपसे पूछे क्या उसके अंदर क्या मेथड नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि क्लास ही तो है वो, यस सर। राइट। तो वो चीज को आप लाइब्रेरी में डाल के भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अभी आप ट्राई यही करिएगा कि मॉडल्स को आप अलग रखिए, मॉडल्स में सिर्फ प्रॉपर्टीज को रखिए, और जो यस आपका प्रोसेसिंग वाला क्लास है जैसे मैंने अलग किया है, वैसे आप यस उसको अलग करके और क्लास बना के मेथड्स को ट्राई करिए, ठीक है ना। तो इससे आपको थोड़ा मॉडल्स भी यूज करने का यूज टू आप हो जाओगे। तो आगे चल के आप देखेंगे कैसे हम मॉडल से डेटा लेते हैं, ठीक है। वो चीज अब आगे आपका आएगा, इसके बाद वही सब चीज चालू होने वाला है इसके बाद, ठीक है। तो ये हमारा था ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर एंड मॉडल्स, ठीक है। तो इसको पहले आप लोग कर लीजिए, बाकी क्लास आपका ऑफलाइन ही भी होगा इधर, तो मैं आऊंगा उधर ही आ रहा हूँ 2 दिन के लिए, ठीक है। तो कोशिश ये करो क्लास में आना, क्लास में सब लोग आओ, ठीक है। तो कुछ डाउट्स भी है ना, तो मैं आ रहा हूँ तो आपका डाउट्स वहीं क्लियर कर दूंगा, हो सकता है डाउट्स भी हो सकता है लोगों को। तो क्लास से पहले वो डाउट सेशन रखूंगा मैं, हम लोग पहले डाउट्स क्लियर करते हैं, ठीक है। और ये आज आप लोग पहले देख लो कि ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर कैसे यूज करना है, कैसे मॉडल्स कैसे बनाना है, और मेथड्स एज ए कॉम्प्लेक्स टाइप पैरामीटर पास करना मेथड्स के अंदर, ठीक है ना। तो आप इसे मैंने एक पैरामीटर पास किया है, आप चाहो तो वहां पे दो अलग अलग 2 पैरामीटर 3 पैरामीटर भी भेज सकते हो। जैसे मैंने बना दिया रजिस्ट्रेशन, राइट ना, आपको 2 पैरामीटर भेजना है, एक हो गया रजिस्ट्रेशन, एक हो गया चलो डिटेल्स करके, 2 क्लास का अलग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो उसको भी आप उसमें ट्राई करिए यूज करने का। जैसे मैंने एक भेजा ना अभी यस कॉम्प्लेक्स टाइप सर। पैरामीटर, हाँ जैसे आप लोग भेजते हो ना इंट ए इंट बी, वैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया एक पहला पैरामीटर, दूसरा हो गया कस्टमर पैरामीटर हो गया, राइट। उसका डेटा को डिस्प्ले करवाना है मुझे, तो आप वैसे भी यूज करके उसको देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स टाइप पैरामीटर्स एक से ज्यादा कैसे भेजेंगे हम, ठीक है। ठीक। सर आ रहा है साइट का समझ नाम में। क्या बताएं आप? ट्यूटोरियल्स टीचर्स पे देख लो, मिल जाएगा ट्यूटोरियल्स टीचर, उसमें लास्ट में बॉटम में दिया होगा कहीं कहीं, या देख लेना, चेक कर लेना। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर है सिंपल, इसमें कुछ है नहीं, पर उसे प्रॉपर थोड़ा कम दिया है। पर मुझे आपको बताया मैंने कि मॉडल से पैरामीटर्स कैसे भेजोगे, कॉम्प्लेक्स चीजें भी इसके अंदर मैंने इंक्लूड किया है। तो आप लोग तीनों चीज देखिए कि कैसे पैरामीटर कैसे भेजेंगे, कॉम्प्लेक्स टाइप कैसे मॉडल को इनिशियलाइज करेंगे। अभी कुछ चीजें उसमें आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपने कलेक्शंस नहीं पढ़ा है, ठीक है यस ना। सर। तो आपका टॉपिक जल्दी चालू होने वाला है कलेक्शंस, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगी कि जैसे कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट भी एक क्लास ही होता है। डेटा वो भी क्या है, लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, जैसे आपका एरे है ना कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, राइट ना। वैसे लिस्ट भी क्या है, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, पर वो भी एक क्लास होता है, वो भी एक रेफरेंस टाइप है। लिस्ट है, डिक्शनरी है, सॉर्टेड लिस्ट है, ऐसे बहुत सारे लिस्ट है, ठीक है। तो एनुमरेबल हो गया, ये सब कलेक्शंस हैं, कलेक्शन ऑफ द सेम डेटा टाइप या डिफरेंट डेटा टाइप हम पढ़ेंगे आगे चल के। एरे लिस्ट, एरे तो अलग होता है, एक एरे लिस्ट भी होता है, राइट। ये सब क्लास हैं, और इनके अंदर डेटा हम कैसे सेट करते हैं वो सब चीज हम नेक्स्ट वही देखने वाले हम लोग हैं, यानी कि पढ़ेंगे हम लोग कलेक्शन। पर कलेक्शन पर एक टॉपिक है जिसका नाम है जेनरिक, व्हाट इज द जेनरिक, नेक्स्ट टॉपिक आपका वही होगा। तो आपको बताने वाला हूँ मैं जेनरिक्स क्या होते हैं, तो ट्राई करके थोड़ा पढ़ के आइए जेनरिक्स क्या होते हैं, ठीक है। ओके ट्राई ठीक। करिए पढ़ने का, व्हाट इज द जेनरिक। बट हाँ ये सब चीजें भी थोड़ा करते रहिए, पीछे से छूटने ना पाए, तो थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको जल्दी उधर, ठीक है। इसको पक करके रखिए आप लोग पहले कंप्लीट, ओके। चलो फिर, हाँ थैंक यू। Yes, only one, huh? अभी बैच की